हेलो एंड वेलकम टू बायो अफेयर्स। आज हम लोग बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के डिफरेंस के बारे में। ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है आपके सिलेबस में जो आपको समझनी है। अब इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? व्हाट इज इम्यून रिस्पॉन्स? वेन एवर ए फॉरेन एंटीजन विच इज एलिजिबल टू बी एंटीजन, जिसको हम लोग एंटीजन कह सकते हैं, विच विल एलिसिट ए इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज वो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, दैट मीन्स उसके अगेंस्ट इम्यून सेल्स विल डेवलप, उसको कहते हैं रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स। एंड इट विल इवेंचुअली, वो धीरे धीरे एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगा बाय सेवरल डिफरेंट मैकेनिज्म्स, बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म्स है उसके लिए। आज हम लोग समझेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कैसे रिएक्ट करता है जब सिमिलर पैथोजन, वो सेम वायरस या सेम बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर करता है। दैट मे बी, मान लीजिए चिकन पॉक्स वायरस। ओके, आज हम लोग मान लेते हैं चिकन पॉक्स वायरस किसी को एक बार हुआ, किसी को दोबारा हुआ। नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट, उसका इफेक्ट कैसे होता है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, आपको पता है कि हमारा इम्यून सिस्टम दो तरह का हो सकता है। एक होता है इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, एक है स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, जो रेगुलेटेड होता है बाय बी एंड टी सेल्स। ये जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज ए ग्राफ टिपिकली जो आपको बताएगा जो कैसे हम लोगों के बॉडी में ये IgM एंड IgG एंटीबॉडी टाइटर रेगुलेट होता है ड्यूरिंग एन एंटीजेनिक रिस्पॉन्स। मान लीजिए चिकन पॉक्स वायरस पहली बार किसी को इन्फेक्ट हुआ, मान लीजिए मुझे ये इन्फेक्ट हुआ एट द फर्स्ट टाइम, मतलब इन माई लाइफ टाइम आई वॉज इन्फेक्टेड, पहली बार इन्फेक्शन हुआ विथ चिकन पॉक्स वायरस। दैट टाइम व्हाट वी कैन सी इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में क्या रिस्पॉन्स आएगा? एक लैग फेज तैयार होगा। ये क्यों है? लैग फेज क्यों जरूरी है? ये लैग फेज में क्या होता है, आपका जो एंटीजन, जो पॉक्स वायरस, चिकन पॉक्स वायरस का जो एंट्री हुआ, दैट वायरस विल बी रिप्रेजेंटेड, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा अपने इम्यून सेल्स को, लाइक मैक्रोफेजेस, इनके सेल्स एंड अदर जो सेल्स हैं, जो जिनका काम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के रूप में काम करना, वो वायरस को डिग्रेड करेंगे एंड इट विल डिस्प्ले, वो शो करेंगे किनको, लाइक टी बेसल लेवल सेल्स, लाइक टी हेल्पर सेल्स और बी सेल्स, इनको डिस्प्ले किया जाएगा और फिर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो IgM टाइप होता है, दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। दिस इज द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। मीन्स किसी भी एंटीजन जब हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स करेगा, मीन्स इन्फेक्ट करेगा, उसके अगेंस्ट में ओनली द IgM एंटीबॉडी विल बी प्रोड्यूस्ड, दैट इज द प्राइमरी एंटीजेनिक रिस्पॉन्स। अब ये जो लैग फेज है, दैट इज द प्रिपरेशन टाइम। ओके, व्हेन आप लोगों को जब खाना बनाना होता है तो क्या करते हैं, उसके पहले सब्जी को धोना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है, उसको तेल को, कढ़ाई को गर्म करना पड़ता है। दैट इज़ द सेम थिंग, वही हो रहा है हमारे बॉडी में। दो पर्टिकुलर, क्योंकि हमारा बॉडी बहुत सारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है अगेंस्ट डिफरेंट और सेवरल एंटीजन्स, बहुत सारे एंटीजन के अगेंस्ट में। तो हमें वो एंटीबॉडी स्पेसिफिक चाहिए अगेंस्ट द चिकन पॉक्स वायरस, that will neutralize or bind only chickenpox virus. इसमें क्या होता है, ये लैग फेज हो जाता है एक, ठीक है। दैट लैग फेज कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी के लिए 3 दिन हो सकता है, किसी के लिए 5 डेज हो सकता है, किसी के लिए 7 डेज हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको प्रॉपर ये डेफिनेशंस बाय वर्ड में आपको दिखाऊंगा, बट हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए ये जो एरो है, दिस एरो is representing primary antigen response। यहाँ से लैग फेज स्टार्ट हो गया,
मान लीजिए ये लैग फेज हुआ 3 डेज का, सो ए 3 डे लैग फेज। ओके, 3 डे के बाद क्या होता है, आईजीएम जो टाइटर है, आईजीएम एंटीबॉडी का जो टाइटर है वो इनिशिएट मतलब इंक्रीज होना शुरू होता है। सो मान लीजिए अगर मैं इसको डिवीजन करूँ, मान लीजिए ये 0 डे है, ये 3 डे है, ये 5 डे है, ये 7 डेज है, ये 10 डेज है। लाइकवाइज डेज को अगर मैं डिवाइड कर दूं यहाँ पे, सो 5 डेज में दैट इज पीक लेवल ऑफ आईजीएम कैन बी फाउंड, जो कि रहता है कहाँ तक, 7 डेज तक वो हाईएस्ट लेवल में रह रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू माई राइटिंग। सो जैसे मैंने लिखा है उस तरह से। सो जब तक वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता है वो 7 डेज तक हाई रहेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा और अगेंस्ट वो प्रॉपर एंटीबॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन वो जनरेट होता रहेगा। उसके बाद आता है कि डिक्लाइन फेज। दिस इज कॉल्ड डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन मतलब रिडक्शन इन रिस्पॉन्स। सो आईजीएम रिस्पॉन्स रिड्यूस हो रहा है। नाउ इसका जो टाइटर है, मान लीजिए यहाँ पे अगर 1 लाख एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे थे यहाँ पे पीक लेवल पे, नाउ द टाइटर इज रिड्यूसिंग टू एटलीस्ट मान लीजिए 10,000 और 5,000 एंटीबॉडी। दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैं आपके समझाने के लिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ। यहाँ पे फिर देखिए एक नेगेटिव फेज आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। नेगेटिव फेज कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, ये तो हमें पता नहीं था। देखिए नेगेटिव फेज कब होता है, जब आईजीएम एंटीबॉडी बेसल लेवल में आ चुका है, हमारा मेमोरी रिस्पॉन्स तैयार हो चुका है, मतलब मान लीजिए जो बी सेल प्रोड्यूस हो रहा था उसका मेमोरी बी सेल बन चुका है। सो फॉर व्हाट, फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्स विद द सेम पैथोजन। मान लीजिए फिर से चिकन पॉक्स एक्सपोजर हुआ यहाँ पे, ये रिस्पॉन्स मान लीजिए ये 15 डेज पे हुआ या फिर 20 डेज पे हुआ या फिर 1 मंथ पे हुआ, तो दैट इज सेकेंडरी एंटीजन रिस्पॉन्स के बाद होता है। ये जो नेगेटिव फेज आपको दिख रहा है ये सेकेंडरी एंटीजेनिक रिस्पॉन्स के बाद ही तैयार होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो अब व्हाई द नेगेटिव फेज इज देयर, क्यों ये नेगेटिव फेज तैयार होता है, बिकॉज जब वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जब होता है ड्यू टू द सेम वायरस और द सेम एंटीजन फॉर द सेम पर्सन, दैट टाइम जो बेसल लेवल में जो एंटीबॉडीज होते हैं, जो आईजीएम ऑलरेडी प्रोड्यूस हुए हैं या फिर जो सेल्स वहाँ पे मौजूद है, जो एंटीबॉडीज सर्कुलेट हो रहे हैं आपकी बॉडी में, ब्लड में, वो फिर से उस वायरस को बाइंड कर लेते हैं। सो दैट टाइम फॉर ए पर्टिकुलर वेरी फ्यू, मैं कह सकता हूँ आवर्स, और फ्यू आवर्स और फॉर 1 डे ओनली, वहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहे आपके बॉडी में, बिकॉज ऑल आर बाउंड टू द इनिशिएटिंग एंटीजन और द सेकेंडरी रिस्पॉन्स एंटीजन, दैट इज द वो वायरस जब दूसरी बार के लिए आपकी बॉडी में एंटर हुआ, राइट। सो यहाँ से शुरू हो जाता है आपका नेगेटिव फेज के बाद शुरू होता है आपका सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज टोटली रेगुलेटेड बाय आईजीजी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है। The primary immune response is regulated by IgM and secondary immune response is regulated by IgG. So ये जो IgG है अब उसका टाइटर जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो रिस्पॉन्स है ये और भी व्यूवरस होगा और भी रोबस्ट होगा कंपेयर टू IgM. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ 1 लाख टाइटर ऑफ IgM था ड्यूरिंग प्राइमरी रिस्पॉन्स, इन द सेकेंडरी रिस्पॉन्स देयर विल बी मोर देन, यहाँ पे आप मान लीजिए अगर ये 1 लाख है तो यहाँ पे 5 लाख एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स जनरेट हो चुका है। दैट आईजीजी जो क्या करेगा, वो जो चिकन पॉक्स जो फिर से एंट्री हुआ बॉडी में उसी को अटैक करेगा। सो दिस इज द रोबस्ट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, और जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है दिस इज द रोबस्ट रिस्पॉन्स। सो अगेन ये जो एंटीबॉडी है वो वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो you will not feel diseased or you will not show any symptoms for the same virus when it is present in your body. So अगर वो सेम वायरस आपके बॉडी में आता है फिर से इन्फेक्शन करता है तो वो सिम्टम्स क्रिएट होने से पहले ही या फिर उसका रिप्रोडक्शन होने से पहले ही हमारा बॉडी उसको क्लियर कर देगा विद द हेल्प ऑफ IgG एंटीबॉडी। ओके, अब चलिए देखते हैं बाय व्हाट हाउ कैन वी जस्ट राइट। मान लीजिए एग्जाम के लिए अगर आपको पूछा जाता है फॉर 3 मार्क्स या 5 मार्क्स
कि आप बताइए पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, तो मैं एक टेबल आपको शो कर रहा हूँ, वो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. दैट विल बी हेल्पफुल. सो फर्स्ट डिफरेंस जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में, इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट फर्स्ट एंटीजेनिक चैलेंज. सो फॉर द सेम वायरस, ये आपको याद रखना है, ठीक है. जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा, इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट सब्सिक्वेंट एंटीजेनिक चैलेंज. यहाँ पे जो सब्सिक्वेंट एंटीजेनिक चैलेंज, इट मस्ट बी डन व्हेन वी कंसीडर द सेम पैथोजन. ये आपको ध्यान में रखना है. सेम पैथोजन के लिए ही सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, अदरवाइज इट विल बी ए प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. जो दूसरा डिफरेंस है वो है ये स्लो, स्लगिश एंड शॉर्ट लिव्ड. स्लो क्यों बोला मैंने? यहाँ पे जो लैग फेज है आपको दिखाया था मैंने प्रीवियस स्लाइड में, वहाँ पे एक लैग फेज होता है. दैट इज वाई इसको स्लो भी कह सकते हैं. स्लगिश अपीयर लेट, देर से तैयार होता है, किसी के लिए 5 डेज होता है, किसी के लिए 7 डेज होता है. दैट डिपेंड बॉडी टू बॉडी. शॉर्ट लिव्ड मीन्स ये ज़्यादा दिन रहता नहीं है, ये ज़्यादातर 7 to 10 डेज में डिसअपियर हो जाता है आपकी बॉडी से. इन केस ऑफ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, ये प्रॉम्प्ट होता है, मीन्स देयर इज नो लैग फेज. ये बहुत ही पावरफुल होता है. एज आई हैव शोन यू, वहाँ पे अगर 1 लाख हो तो यहाँ पे 5 लाख का रिस्पॉन्स होता है, आपने देखा. ये प्रोलॉन्ग्ड होता है, लॉन्ग लास्टिंग. सो इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स. मीन्स वॉट एवर द टाइम द वायरस, वो चिकन पॉक्स वायरस अगर आपको 2 बार 3 बार या 4 बार भी एंट्री करे आपके बॉडी में, दैट टाइम दिस रिस्पॉन्स विल एक्टिवेट and neutralize the virus. So lag period is 4 to 7 days. That depends on individual, person to person, ये डिपेंड करता है. यहाँ पे कोई भी लैग पीरियड नहीं रहता है, जबकि यहाँ पे मैंने लिखा है 1 to 3 days, बट एक्चुअली देयर इज वेरी शॉर्ट लैग पीरियड. विद इन 1 day or 2 day it will be activated. देयर इज नो नेगेटिव फेज, वहाँ पे कोई भी नेगेटिव फेज नहीं था. नेगेटिव फेज यहाँ पे रहता है बिकॉज मैंने आपको बताया जो बेसल लेवल एंटीबॉडीज होता है, वहाँ पे जो सेकेंडरी एंट्री हुआ, सेकेंड टाइम जो एंट्री हुआ सेम पैथोजन का, वो बेसल लेवल एंटीबॉडी उसमें बाइंड कर जाते हैं. सो बॉडी में उस टाइम उस पैथोजन के अगेंस्ट नो एंटीबॉडी कैन बी फाउंड. दैट इज द नेगेटिव फेज. सो क्रूशियल डिफरेंस, ये IgM रेगुलेटेड है, डेफिनेटली यू मस्ट रिमेंबर दिस. ये IgG रेगुलेटेड है, ओके. और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स यहाँ पे नेव बी सेल है. नेव मतलब न्यूली जेनरेटेड बी सेल्स, जिसको अभी भी किसी भी एंटीजन के द्वारा इनिशिएटेड या प्राइम्ड नहीं हुआ है. दैट इज नेव बी सेल. मतलब ये बी सेल अभी तक किसी भी एंटीजन को बाइंड नहीं किया है. वो बाइंड करेगा ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, फिर वो अपना एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा. सो पहले वो नेव रहता है, फिर एंटीजन के बाइंड करने के बाद वो एक्टिवेटेड या प्राइम्ड हो जाता है, देन इट इज प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. अब यहाँ पे जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स, यहाँ पे मेमोरी बी सेल्स रहते हैं, क्योंकि ये जो प्राइम्ड बी सेल था वो अब मेमोरी बी सेल में डिफ्रेंशिएट कर चुका है. सो इन फ्यूचर जितने बार भी वो सेम पैथोजन एंट्री करेगा, ये मेमोरी बी सेल रिस्पॉन्स करेगा. सो इट इज़ ए प्रोलॉन्ग्ड वन. और यहाँ पे एक क्रूशियल डिफरेंस है, ये बोथ टी डिपेंडेंट एंड टी इंडिपेंडेंट एंटीजेंस को टी इंडिपेंडेंट एंटीजेंस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स दे सकता है. बट यहाँ पे सेकेंडरी में ये टी डिपेंडेंट होना जरूरी है एंटीजन को, बिकॉज टी डिपेंडेंट मतलब यहाँ पे जो एंटीजन है वो टी हेल्पर सेल्स के द्वारा एक्टिवेटेड हुए हैं. मतलब जो एंटीजन है मैक्रोफाज के द्वारा टी हेल्पर सेल्स को दिखाया गया है, वो कुछ साइटोकाइंस रिलीज करेंगे, लाइक IL-6, IL-12, बहुत सारे होते हैं, IL-1, 2. सो उसके अगेंस्ट में टी हेल्पर सेल से साइटोकाइन रिलीज हुआ, वो जाके बी सेल को एक्टिवेट किया, फिर बी सेल ने बाइंड किया. ऐसे बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है. दैट इज अ सेपरेट क्लास. और टी इंडिपेंडेंट क्या है, जहाँ पे टी हेल्पर सेल द्वारा वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया एंटीजन, टी सेल का कोई रोल ही नहीं है इसमें, फिर भी वो एंटीजन डायरेक्टली कैन एक्टिवेट नेव बी सेल. वो बाइंड कर सकता है नेव बी सेल को और एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टी इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन हो सकता है इन केस ऑफ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, बट इन केस ऑफ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स वहाँ पे ओनली टी डिपेंडेंट एंटीजेंस को ही मेमोरी से रिस्पॉन्स दिया जाएगा. सो द एंटीजन मस्ट बी टी डिपेंडेंट, बिकॉज वहाँ पे मेमोरी टी सेल्स या बी सेल्स दोनों बन चुके हैं. सो इजीली वहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा. सो आई होप
ये क्लास आपका बहुत पसंद आया होगा। आई होप अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझसे जुड़ने के लिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए थैंक यू।